गलती होगी भगवान। उस दुखिया औरत से भी हमें कर कफन मांग। हम बेटा चलो मैं अपने कलेजे में पत्थर रख का संस्कार कर लो ताकि उसे स्वर्ग मेरा मेरे लिए जगह हो जाए। हाँ बेटा चलो। हाँ रोहिता बेटा अकेली माँ को छोड़ कर आ गया। रोहिता बेटा चलो चलो मैं अपने कलेजे में पत्थर कस देता। हेलो शेख आई नाम के दौर में है वशिष्ठ मंडल गृहपति निवासी गृहपति जी हैं। उन्होंने 51 दिवस निवासते हैं। रोहित को दाह संस्कार के लिए हमारे बाड़ी लाख धन्यवाद शुभ प्यार। और ये नाम के दौर में हम भगवान इस दुखिया औरत के रोने से लगता है मेरा कलेजा फटा जाता है। ऐसा क्यों? कितना लाश आया दाह संस्कार करके घर चला गया, लेकिन इस औरत के रोने से लगता है मेरा कलेजा फटा जाता है। चले इससे दूर हटकर खड़ा रहूं। बेटा इस संसार में बेटा। हेलो शेख और आइए नाम के दौर में है छोटी सी बच्ची है ज्योति कुमारी। उन बच्चों ने बेटा इस रोहित दास को दाह संस्कार करने के लिए 21 रुपए से सहायता कोष में भेजते हैं। और हमारी पार्टी उन बच्चों को लाख लाख धन्यवाद हमारे तमाम कलाकार की ओर से उन बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। क्या करें? इस दुखिया औरत से भी हमें कर कफन मांगना ही होगा, लेकिन वह बार बार कहती है कि मात्र एक ही पुत्र था, वह भी हमें छोड़कर चला गया। इस बेचारी दुखिया औरत को कितनी बड़ी दुख दिया। हाँ भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मात्र अवलंब एक ही पुत्र था, वह भी मर गया। भगवान अब अपने पुत्र होगा। अब लोग कहते लोगों ने इस संसार में जीवित एक तो बाप ने तुझे छोड़ कर बाप और तूने मुझे छोड़ कर इस संसार से चल बता। कैसे तुम्हें जिन हाथों से तुम्हें मैंने रोज छोड़ कर गोद में बैठा खिलाती थी, उन हाथों से आज कैसे दाह संस्कार क्या करूं? कहाँ देखो माँ भागे, सुनो माँ भागे, मेरी बात को ध्यान में रखो। लोग लाश लेकर श्मशान घाट आते हैं और उसे संस्कार कर घर जाते हैं। इसीलिए तुम अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पुत्र का दाह संस्कार कर लो और अपना घर जाओ। इस कुछ समय में धर्म का उपदेश किन्होंने दिया?
सच में मैं इस देश का कौन हूँ जो अपने गले में फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी नदी तालाब में डूबकर मर जाऊं। रोहिदास की क्या दुर्गति होगी, उसे रहने के लिए जगह नहीं। बाकी पानी तन ही बेचिदासी का हवाई, तन ही बेचिदासी का हवाई करने के लिए दो। मैं मजबूर हूँ, इस दुखिया औरत से भी कर कफन लेना ही होगा। इस कठिन भयावह धर्म का उपदेश सच में मैं इस देश का कौन हूँ जो मर सकूं? नहीं। मैं अपने कलेजे पे पत्थर रखकर पुत्र का संस्कार कर अपने घर जाऊं ताकि रोहिदास स्वर्ग में रहने के लिए जगह हो जाए। चलो मैं रोहिदास दास। भगवान मुझे तो रहा नहीं जाता है, लगता है एक बार इस बच्चे का मुख को देख लूं। भगवान आहा, यह तो लगता है किसी बड़े कुल का बालक है और इसके हाथ में चक्रवर्ती का चिन्ह। ना जाने भगवान किस राज्य को अनाथ किया है। यह लड़का तो राजा बनने योग्य है, लेकिन किस राज्य को अनाथ किया। हे भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बेटा जिसके चलते मैं रात पाया दौलत को क्या कर दिया। ओ मेरे तूने मुझे छोड़ इस संसार से चल बता, अब हमारी क्या गति होगी। रात पाया दौलत भी गया और बाप ने तुझे छोड़ कर मेरे रंग लगाकर छोड़ कर चले गए और तूने मुझे छोड़ कर संसार से चल बता। बेटा भगवान दुखिया औरत रोती है, मेरा एक अंधी की लकड़ी किसने छीन लिया। हाँ भगवान एकमात्र अवलंब एक ही पुत्र था। हाँ एक पुत्र अवलंब था, वह भी भगवान ने मुझसे छीन कर भगवान ने भी छीन लिया। अब हमारी क्या गति होगी। क्या करूं? मुझे दिखा दो क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या करें? ना तुझे समझाया बेटे, तूने माँ की बात कुछ नहीं की। देखो माँ भागे, श्मशान में रोने धोने का समय नहीं है। क्या करूं? यहाँ तो लोग आते हैं, लाश को संस्कार कर घर चले जाते हैं। यहाँ रोने धोने से क्या होगा? मैंने बेटे को सुलाता, उन हाथों से आज संस्कार करते करूंगा। क्या करूं भगवान, क्या कर दिया। देखो माँ भागे, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुझे कर कफन दे दो प्रिय, माँ भागे मुझे कर कफन दे दो और पुत्र को संस्कार कर घर जाओ। लाओ देखो माँ भागे,
छोड़कर कहाँ भागा? अपने खिलाए बच्चे की दशा को देख। क्या यह मृतक रोहितास का है? अनाथ रोहितास मुझे छोड़कर कहाँ भागा? भगवान, ये आंखें कहाँ चली गई थी जिसने अपने पुत्र से प्यारानी को पहचान न सका? यह कानें कहाँ चली गई थी जिसने महारानी की बोली न पहचान सकी? अंदर भगवान, क्या करते होगे? ऐसा दुख हेलो चेक, आइए नाम के दौर में है। मैं तो प्रिय, मैं तो मां समझ करके पुत्र को तुम्हारे संग लगा दिया, लेकिन उसको भी तूने त्याग कर दिया। मैं अपने विचार मैंने कब्ल में दे कि आज तुम्हें काले सर में डंस लिया बेटा, आज तुम भूलने नहीं जाओ। रोहितास मुझसे कहने लगा, नहीं माँ, नहीं मैं भूलने नहीं जाऊंगा। भगवान, इस कुछ समय में फूल की क्यों वर्षा हुई? प्रभु नारायण, यह क्या दुख हमें दे दिया? भगवान, किन समय में फूलों की वर्षा? भगवान, कहाँ है स्मशान? ये फूलों की वर्षा हो रही है। हाँ, हरिश्चंद्र, सावधान! देखो, तुम्हारी परीक्षा हो रही है। तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु से लेकर त्रिशंकु तक आकाश में आंसू भरकर तुम्हें एक टक निहार रहे हैं। कहीं हो न हो तुम सच पथ पर से विचलित न हो जाओ। तब माया के जाल में मत फंसो। धैर्य का धारण करो, धर्म का पालन करो। पिता, मैं सावधान हूँ। सभी दुखों को फूल की माला की तरह ग्रहण करूंगा। हाँ भगवान, मैं सभी दुखों को मैंने अपने गले में पानी धैर्य धारण कर। चलो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पुत्र का दाह संस्कार कर लो। हमारे पूर्वज एक झांको से लेकर एक तरफ से देख रहा है, ऐसा न हो जाए पूर्वजों का सिर नीचा हो जाए। चलो यदि मैं अपनी साथ रखता तो पुत्र की यह दशा नहीं होती। पुत्र की ऐसी दशा नहीं होती ना। रोहितास को मैंने बहुत बार समझाया, बेटा तुम मत जाओ। रोहितास कहने लगे, माँ मैं फूल लेने अवश्य जाऊंगा, नहीं फूल ला कर दूंगा तो ब्राह्मण मुझे खाने के लिए नहीं देंगे। मैं अवश्य फूल लेने जाऊंगा। देखो प्रिय, तूने यदि स्वप्न देखी थी तो तुम अपने उसके साथ जाती। मैं क्या करूं? मैं दूसरे की साथ उसके घर के काज को मैं कैसे छोड़? ब्राह्मण आदि मौत के घर को छोड़ देती क्या धर्म हो जाएगा ना? इसलिए मैंने रोहितास के साथ नहीं गई। रोहितास मुझे छोड़ दी। रोहितास चले गए फूल लेने। हेलो से चलिए ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र के दाह संस्कार करवा दीजिए। ब्राह्मण नहीं, मेरी बात को तनिक भी नहीं महाराज, तुम ले जाओ मेरे। तुम अपने पुत्र को स्मशान में ले जाओ।
तो अपने पुत्र का दाह संस्कार कर, घर जाओ। अब मैं क्या करूं ना, मेरे पास में कोई अवलंबन नहीं, मेरे पास में कोई सहारा नहीं, कैसे पुत्र का दाह संस्कार करूं ना। देखो प्रिय, यह कहने से नहीं होगा। क्या करूं ना, मेरे मालिक का हुक्म है कि 1.25 गज कफन और 1.25 रुपया 1 लाश पर लेना है। मेरे पास में 1 लाख पैसे नहीं, 1.25 रुपये कहाँ से ला कर दूंगी ना, कहाँ से ला दूंगी भगवान, कैसे चल मेरे पर। प्रिय, तब तक के लिए मैं तुम्हारे पुत्र की रखवाली करता हूँ। जाओ काशी नगर से मांग जाम करके लाओ पैसा। एक तो मान रोहिदास ने मुझे चोर को भाग गया, अब इसे चोर को कहाँ जाऊँ, किसके आगे हाथ फैलाऊं, किसके मांग। ऐसा नहीं कहिए ना, ऐसा मैं नहीं करूंगी ना, किसी आगे कैसे हाथ फैलाऊं। नहीं 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 ना, नहीं, मैं रोहिदास को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊं। मुझसे छीन कर ले भाग गया, अब किसके आगे कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ना, क्या किसके देख इस संसार में ना, तब हमारी क्या गति होगी, किसको खाऊंगे। कलेजे पर पत्थर रखकर पुत्र को संस्कार कर विप्र के घर जाओ। मुझे मृत कंबल दे दो, 1.25 गज कफन और 1.25 रुपया, पुत्र को संस्कार कर घर ना। रुपया 1.25 गज मेरे पास में नहीं, 1.25 रुपया मेरे पास नहीं, अजी 1.25 गज कफन रोहिदास, अजी मैं रोहिदास 1.25 गज देती हूँ तो रोहिदास राजधानी, इसके अलावा मेरे पास में कोई नहीं। तब मैं क्या करूं प्रिय, जो मेरे मालिक का हुक्म है वह तो हमें करना ही होगा। जिस कफन में से मैं रोहिदास को लपेट कर लाई, उस कफन में से मैं यदि आपको 1.25 गज कफन के रूप में देते हो तो रोहिदास ला रहेंगे उसे। हाँ प्रिय, किसी प्रकार जिस कपड़े में लपेट कर लाई है उसी में से आधा फाड़ कर इसके अलावा मेरे पास में कोई अभी मैं फाड़ कर देती हूँ। रोहिदास बुला रहा कैसे ये नंगे स्वर्ग में जान, कैसे रहेंगे ना, क्या करूं भगवान ने ऐसा जन्म दे दिया, भगवान ने किसी माँ अपने ब्राह्मण के घर जा। देखो प्रिय, सुनो, अभी चिता पर नहीं पुत्र को रखने के लिए दूंगा। मुझे घर का फल चुका दो, उसके बाद चिता पर सुनाना। ठीक है ना, मैं अपने आंचल में हार 1.25 गज दे सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई अवलंबन नहीं। ठीक है, उसको दाह संस्कार अपने आंचल फाड़ कर देकर दाह संस्कार कर ब्राह्मण के घर जाओ। देखो प्रिय, 1.25 गज कफन और 1.25 रुपया देना ही होगा। पैसे मेरे पास नहीं,
मैं आंचल में सावा के कफन के रूप में मैं दे सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई अवलंबन नहीं। ठीक है प्रिय, आपके पास यदि आपका इच्छा हो सावा के कफन में रोहितास को दाह संस्कार करने दीजिए, नहीं तो मैं अपने गले फांसी लगा नदी चलाऊंगा। क्या करूंगा? कोई अवलंबन यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कम से कम सावा का कफन तो हमें हाँ ना देना ठीक है। मैं सावा का कफन अपने आप सुनो प्रिय, कफन सावा का कफन अपने आंचल से पार कर देगी। ठीक है, जो हो पहले नारायण भगवान नारायण के नाम को जपन करो प्रिय। हमें कर कफन दिए कोई मुद्दा संस्कार नहीं कर सकता है। पहले मुझे कर कफन चुका दो, तब मुद्दा संस्कार करो। विष्णुलोक से स्मशान घाट में आना पड़ा। सेव्या, तुम पतिव्रता नारी आज तक इस धरती पर ना हुई है ना होगी। हरिश्चंद्र, तुम्हारे सत्य के चलते मुझे स्मशान घाट में आना पड़ा। मनचाहा वरदान मांगो, मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। उठो रोहितास, ये स्मशान बने कहाँ? ये स्मशान बने देखो, तुम्हारे पिता माँ पिता कब से स्मशान घाट में रो रहे हैं। उठो। स्मशान बने स्वर्ग समान। हाँ भगवान, भगवान
विश्वामित्र जी, आप ही का यह खेल था। आप के वचन के चलते हरिश्चंद्र को सत्य को बचाने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ा, राजपाट छोड़ना पड़ा। सत्य के चलते अपनी पत्नी प्यारे पुत्र को बेचना पड़ा और अपने शरीर को भी बेच डाला। सत्य की रक्षा के लिए इन्होंने भारी कष्ट उठाया और तुम इस स्मशान घाट में आया और लो यह शंख ध्वनि स्मशान घाट में करके इन लोगों का उद्धार करो। हरिश्चंद्र, मैं नहीं, आपसे छल करके मैंने आपको, मैं नहीं छल करके राजपाट और धन दौलत लेकर के हमारा परीक्षा गिरिपति वाल्मीकि मंडल जी कर कफन के लिए 21 रुपये अदा करते हैं। तो जय महंत बाबा हरिश्चंद्र नाट्यकला परिषद की ओर से उन्हें लाखों लाख धन्यवाद। मैं नहीं हरिश्चंद्र और रानी तारा, मैं नहीं, ये आपका परीक्षा ले रहे थे कि सत्य पर टिक सकता है या नहीं टिक सकता है। इसलिए हरिश्चंद्र, मांगो मन चाहा वरदान मांगो, मैं शस्त्र देने के लिए तैयार हूँ। मैं गुरु विश्वामित्र बोल रहा हूँ। गुरुदेव, मैं क्या वर मांगू? मैं यही पर मांगता हूँ, मांगो मन चाहा वरदान मांगो। अयोध्या के जितने भी प्राणी हैं, कीट पतंग सहित परम धाम जाए और सत्य सदा पृथ्वी पर अस्थिर रहे। ऐसा ही होगा। लेकिन कलयुग में जाकर के सत्य का एक चरण टूट जाएगा, क्योंकि कलयुग में जाकर के पापी और अधर्मी बहुत होगा, इसलिए सत्य का एक चरण टूट जाएगा। हरिश्चंद्र, ऐसा ही होगा। रानी सेव्या, तुम भी वरदान मांगो, तुम्हें भी